हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन सामने वाला जो इंसान है वो कहीं ना कहीं उसमें हमें सपोर्ट नहीं करता है जितनी हमारी उम्मीद होती है। तो कैसे रिश्तों में ये वाला जो बैरियर है उसको कैसे हटाएं, कैसे मधुर बने संबंध। ओके। है ना, जैसे आपने हमेशा देखा होगा रिश्तों के अंदर जो आप कह रहे हैं कि वो तभी होता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और सबसे बड़ा आपने अनुभव किया होगा कि जब भी हम कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हर्ट हमको करती है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं होती है तुरंत। जैसे एक जमीन में बीज बोया हो, तो उस बीज के लिए हमको पता है कि उसको जमीन के अंदर पलने में, अंकुरित होने में समय लगेगा। तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि भाई मैंने आज अगर बीज बोया है तो 2 दिन में कोई मुझे फल नहीं मिल जाएगा। तो मैं हर्ट नहीं होती हूँ 2 दिन अगर मैं फल नहीं देखती हूँ तो। लेकिन 2 दिन के बाद अगर मुझे एक हल्का सा ग्रीन एक छोटा पत्ता दिख जाता है ना, तो भी मुझे खुशी होती है। क्योंकि मुझे पता है कि ये नेचर है, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। कि मेरी चाहना कितनी भी पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, मुझे कितना भी जल्दी फल चाहिए हो, लेकिन मेरी इच्छा अनुसार उसमें फल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे। तो मैं मेंटली कैसे प्रिपेयर हूँ। उसी प्रकार जब हम एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं और प्रेजेंट में रहकर जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हमारे साथ जैसे भी चल रहा हो, लेकिन हम अपनी तरफ से अगर उनको पॉजिटिव देते हैं, उनको अगर सच्चा साथ देते हैं, प्यार देते हैं, तो गारंटी है कि हमें रिटर्न में वो धीरे धीरे चीज मिलेगी। आपने देखा होगा कि विशेष करके यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब ये विवेक भाई ने डाला होगा जब 7 डेज कोर्स का, तो उसमें देखा होगा कि एक कार्मिक अकाउंट का चैप्टर आता है। और वो कार्मिक अकाउंट के चैप्टर में ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ माना जाता है। हम मानते हैं कि हमारे साथ जुड़ने वाले जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट से बने हुए हैं, जिसमें कुछ अच्छा मुझे लेना है और कुछ उनसे मुझे अच्छा या बुरा देना है और लेना है। तो नेचुरली है कि मैं कितना भी शायद अच्छा दे भी रही हूँ, लेकिन मेरा हिसाब किताब है कि उनसे मुझे कुछ ना कुछ तो बुरा या नेगेटिव मिलने वाला है। तो जब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर लूंगी, स्वीकार नहीं कर लूंगी, तब तक मेरा वो माइनस अकाउंट नहीं होगा। है ना, जैसे समझो कि आपने किसी से उधारी ली है, तो नेचुरली है कि आपकी जब कमाई होगी तो आपको वो कमाई न चाहते भी उसको देनी पड़ेगी सामने वाले को। भले आपको वो अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको वो बहुत बुरा लग रहा हो, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे ये लेना था, ये लेना था, लेकिन ये है प्रैक्टिकल कि आपको उसे अपना देना पड़ेगा। सेम वैसे ही यहाँ पर भी रिश्तों में प्यार, शांति, एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेबल, ये चीजें हैं कि जो हमें देनी भी पड़ती हैं और हमें लेनी पड़ती है। तो आप ये चेक कर ले कि मेरा कौन सा रिश्ता एडजस्टेबल से चलेगा, मेरा कौन सा रिश्ता एक्सेप्टेबल से चलेगा, मेरा कौन सा रिश्ता टॉलरेंस से चलेगा, मेरा कौन सा रिश्ता फेथफुल होने से चलेगा। तो आपको जब पता चल जाएगा कि मुझे ये वैल्यूज मेरे इस रिश्ते में मुझे डालना है, जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ करके अपने रिश्तों में वैल्यूज को डालेंगे, तो अपने आप खुद को भी आप शांति, संतुष्ट महसूस करोगे और आप सामने वाले को भी वो फीलिंग्स दे सकोगे। अगर आप खुद इरिटेट होंगे तो सामने वाले को ना प्यार दे सकते हो, ना शांति दे सकते हो। और इसलिए यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें ये चीज बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है तो एक परमात्मा से रखो। अगर आपको प्यार, शांति, सुख चाहिए तो वो परमात्मा से मेडिटेशन में लो, और इतना लो कि आप दूसरों को ले दे सको। आपको दूसरों से लेने की आश नहीं रहे। है ना, क्योंकि दुख तभी होता है जब हमें ये नहीं मिलता है रिश्तों में। पर जब हम यही चीज परमात्मा से ले रहे होंगे, मेडिटेशन से ले रहे होंगे, नॉलेज से ले रहे होंगे, क्योंकि नॉलेज हमें
जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सामने वाला हमारे साथ जो जैसी एक्ट कर रहा है, वो एक्सेप्ट करने की ताकत हमें देता है। और वही चीज जरूरी है, क्योंकि आप दूसरों को बदल नहीं सकते हो, आप दूसरों के मन को बदल नहीं सकते हो, लेकिन आपकी विचारधारा को बदलना आपके हाथ में, आपके मन को बदलना आपके हाथ में। तो क्यों ना आप उनके नहीं बदलने से या उनके व्यवहार से दुखी होने के बदले आप अपने मन को चेंज करो और मन को सेटिस्फाई करो, नॉलेजफुल बनाओ। थैंक यू।